सूर्य वंश में एक राजा और हुए हैं, राजा दशरथ। दशरथ का सीधा सा अर्थ जिन्होंने 10 इंद्रियों को अपने वश में किए हुए हैं, 10 इंद्रियों पर जिन्होंने विजय पाली हो, वह राजा दशरथ परम प्रतापी साहसी वीर। 3 पत्नियां हैं उनके, लेकिन फिर भी वे निसंतान हैं। संतान का सुख उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। चिंता सताने लगी है, हमारे भी कोई पुत्र होता। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। चिंता सताने लगी, तुरंत गुरुजी के द्वार चलती, क्योंकि जहां पर काम अपने से ना बने तो गुरुजी की शरण में चले जाना चाहिए। अवश्य ही कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे, हमारे कष्टों को जरूर दूर कर देंगे। गुरु गृह गया तुरंत महिपाला। गुरु जी के यहाँ तुरंत ही चले गए हैं और चरण लाग कर विनय विशाला, चरणों में प्रणाम किया है। गुरु जी के यहाँ गए हैं तो सर्वप्रथम प्रणाम किया, गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम की है और अपनी व्यथा सुना दी कि गुरुजी हमारे संतान का सुख नहीं है, तो आप कोई ऐसी कृपा करें जिससे हमें संतान का सुख प्राप्त हो जाए। वशिष्ठ मुनि कुलगुरु हैं सूर्य वंश के। उसी समय उन्होंने यज्ञ करवाया और यज्ञ से अग्निदेव स्वयं चरु लेकर के उपस्थित हो गए। उस चरु को राजा दशरथ ने अपनी 3 पत्नियों को बांट दिया है। जा दिन ते हरि गर्भ आए, जिस दिन से भगवान गर्भ में आए हैं सकल लोक सुख संपत्ति छाए, चारों ओर आनंद ही आनंद। त्रिविध बयारी 3 प्रकार की हवा चलती है, शीतल मंद सुगंध आनंद प्रदान करने वाली है। और जब भगवान का अवतार हुआ, भगवान का अवतार कब हुआ? चैत्र मास, बड़ा ही पावन महीना, मधु मास बोलते हैं इसे। शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त और दोपहर में दिन के ठीक 12 बजे अभिजित मुहूर्त में। आपको पता है चैत्र का महीना कैसा है? बड़ा पावन महीना है, आनंद प्रदान करने वाला है। ना तो सर्दी रहती है और ना गर्मी रहती है, ऐसा पावन महीना है। और नववर्ष हमारा कब मनता है बताओ आप लोग? हमारा जो नववर्ष है वह चैत्र के नवरात्र से प्रारंभ होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। पता है क्यों होता है? आप विचार कीजिए कि जो हम अंग्रेजों का कैलेंडर देखते हैं उसमें 31 दिसंबर को सन समाप्त और उनका जो नया वर्ष है 1 जनवरी से प्रारंभ हो जाता है। और अगर हमारे को देखा जाए तो हमारा चैत्र से प्रारंभ होता है। क्यों होता है? विचार किया कभी आपने? चैत्र के नवरात्र कितना आनंद देने वाले हैं। हमारे नववर्ष की शुरुआत भगवान से होती है, माता जी की स्थापना होती है, घर घर में पूजन होता है। 3 प्रकार की हवा चलती है, गर्मी नहीं रहती, सर्दी नहीं रहती, बरसात नहीं रहती, और जो हमने खेतों में धान्य बोया है वह भी कट जाता है, रुपए पैसे भी आ जाते हैं, आनंद होता है चारों ओर। और अंग्रेजों का अगर देखो तो जो सर्दी 31 दिसंबर को थी वही सर्दी 1 जनवरी को पड़ती है।
कोई अंतर आया क्या? और वह भी मलमास रहता है। अगर देखा जाए तो ना तो कोई गृह प्रवेश होता है और ना कोई नई कार खरीद के लाता है, ना कोई शुभ कार्य करता है, ना विवाह होता है। लेकिन हमारा जो नववर्ष है उसमें सभी कार्य सुचारू रूप से चलते हैं ना। इसलिए हमारा जो नववर्ष है नवरात्र में मनाना चाहिए, अंग्रेजों वाला नहीं मनाना है। जो सनातनी है वह तो कदापि नहीं मनाएगा, वह तो केवल नवरात्र का जो नववर्ष आएगा उसी को मनाएगा। कितना पावन महीना रहता है, कोई कष्ट ही नहीं होता, सर्दी नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती, और काम से भी खेतों से भी फ्री हो जाते हैं, फसल पक कर तैयार हो जाती है। और हम लोग अभी पाश्चात्य संस्कृति में लगे हुए हैं उनके नववर्ष को मनाने के लिए। आज से प्रण कर लीजिए जो सनातनी है वह बिल्कुल भी नहीं मनाएंगे। अरे ऐसे नववर्ष को मनाने से क्या फायदा जिसमें कोई शुभ मुहूर्त नहीं रहता, मल का महीना लगा रहता है, सर्दी पड़ती रहती है। हमारे जो बही खाते हैं वह नववर्ष से प्रारंभ होते हैं। स्कूलों की जो शुरुआत होती है वह नववर्ष से शुरुआत होती है। बैंकों की नववर्ष से होती है। क्यों होती है विचार करके देखिए आप, क्योंकि यह महीना आनंद देने वाला होता है, सभी की फसल भी कट जाती है। इसलिए जब भी कभी अगर नववर्ष मनाने का मन हो तो नवरात्रों से मनाना। उनसे हमारा संवत कितना आगे चलता है आप विचार कीजिए। उनका जो सन है वह बहुत पीछे है। पहले हमारे संवत की स्थापना हुई थी और हम अपने संवत को भूलते हुए जा रहे हैं। जितने भी त्योहार आते हैं सब तिथि के अनुसार आते हैं। वैसे तो हम लोग कैलेंडर को मानते हैं, महीनों को मानते हैं, लेकिन जब भी कोई शुभ कार्य करना होता है, विवाह करना होता है, गृह प्रवेश करना होता है तो तिथि के अनुसार करते हैं ना, तिथि के अनुसार। तो इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि अपना जो नववर्ष है चैत्र के नवरात्र से मनाना प्रारंभ कर दीजिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भगवान श्री राम जी का जन्म कब हुआ है? चैत्र के महीने में, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नौमी तिथि दोपहर में ठीक 12 बजे भगवान श्री राम लला ने माँ कौशल्या के महल में अवतार ले लिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। दासी दौड़ी दौड़ी गई है, राजा दशरथ को सुनाया। अब राजा दशरथ जहां भी नजर डाले उधर से दासियां दौड़ी दौड़ी आती हैं। कैकेयी माता के भवन से दासी दौड़ कर जाती है, सुमित्रा माता के भवन से दौड़ कर जाती है और खुशखबरी सुनाती है। आज तो राजा दशरथ के आनंद की सीमा ही नहीं रही। मानो ब्रह्मानंद समाना, आज अपने आप को ब्रह्मानंद मान रहे हैं। चारों ओर खुशियां मनाई जा रही हैं। राजा दशरथ ने पूरी अयोध्या नगरी को सुंदर सजवा दिया है, मंगल गान होने लगे हैं और भगवान श्री राम माता कौशल्या के महल में प्रकट हो गए हैं, चारों हाथों से पूरे शरीर में। अब माता कहने लगी, प्रभु आप इतने बड़े अवतार में आए हो, इतने बड़े थोड़ी होते हैं पुत्र तो छोटा सा होता है और 4 हाथ वाले थोड़ी होते हैं। तो भगवान ने 2 हाथ हटाए और छोटे हो गए और माता की गोद में आ गए। तो माता क्या कहने लगी, अब रो तो सही, क्योंकि रोगे तभी तो पता चलेगा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। तो भगवान रोने लग गए हैं।
बड़ा ही आनंद, चारों ओर आनंद ही आनंद हो रहा है। जब चारों भाइयों का नामकरण संस्कार करने के लिए वशिष्ठ मुनि आए हैं और चारों भाइयों का नामकरण संस्कार किया। जो कौशल्यानंदन है वह श्री राम, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। तो भगवान श्री राम हैं और कैकेयी नंदन भरत हैं और सुमित्रा नंदन के दो पुत्र हुए हैं। एक का नाम लक्ष्मण है और एक का नाम शत्रुघ्न लाल है। लक्ष्मण हमारे संत पता है क्या कहते हैं? लक्ष्मण नाम क्यों रखा? कि जिनका केवल एक ही लक्ष्य है, भगवान के चरणों में प्रीति होना, प्रेम होना, इसलिए लक्ष्मण नाम रखा। लक्ष्मण नाम उदार। वशिष्ठ जी ने चारों भाइयों का नामकरण संस्कार किया है। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, गुरुकुल में पढ़ने गए हैं और भगवान को कहाँ पढ़ने की आवश्यकता है, लेकिन पृथ्वी का नियम है तो नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। नामकरण भी हुआ भगवान का, यज्ञोपवीत भी हुआ और विद्या अध्ययन करने भी जाना ही पड़ेगा। वैसे तो भगवान स्वयं वेद हैं, पर फिर भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी जाना पड़ता है। भगवान पढ़ने गए हैं और कुछ ही समय में सभी विद्याएं स्वयं ही आ गई। गुरु गृह गए पढ़ने रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। तो गुरु जी के यहाँ पढ़ने गए, कुछ समय में विद्या अध्ययन करके वापस आ गए। आज गाधी तनय विश्वामित्र मुनि जब यज्ञ करने बैठते थे तो दो राक्षस थे, मारीच और सुबाहु, दोनों मारने के लिए आते, यज्ञ को विध्वंसित करने के लिए आ जाते थे। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, चिंता होने लगी। फिर विचार किया उन्होंने कि भगवान ने अवतार ले लिया है, फिर मैं क्यों घबरा रहा हूं? क्यों ना राजा दशरथ के पास में जाऊं और दोनों भाइयों को अपने साथ लेकर के आया। विश्वामित्र मुनि गए, राजा दशरथ के द्वार पर पहुंचे, प्रणाम किया है। राजा दशरथ ने चारों पुत्रों को प्रणाम करने के लिए बोला और विश्वामित्र मुनि ने जैसे ही श्री राम जी की ओर निहारा है, देखते ही रह गए भगवान को। बड़ी अद्भुत छवि है। और राजा दशरथ से कहने लगे, महाराज मुझे केवल आप राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को दे दीजिए। राजा दशरथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। कहने लगे, प्रभु आप जो चाहते हो सोना चांदी हीरे जवाहरात सब कुछ ले लो, यहाँ तक कि मैं अपने प्राण दे दूंगा, लेकिन राम देते नहीं बना ही गोसाई, राम को नहीं दे सकता। वशिष्ठ जी महाराज ने समझाया है। वशिष्ठ जी महाराज के माध्यम से राजा दशरथ ने दोनों भाइयों को विश्वामित्र मुनि के हवाले कर दिया। मार्ग में ताड़का मिली है, एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण में प्राण हरण कर लिए। जब अपने आश्रम पर पहुंचे, यज्ञ करने लगे हैं, उसी समय भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों रक्षा करने के लिए तैयार हो गए। और जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो मारीच और सुबाहु विध्वंसित करने आए हैं। भगवान ने सुबाहु का वहीं वध कर दिया और मारीच 7 योजन का सागर पारा लंका में जा पहुंचा। बिना फर वाला बाण चला दिया जो लंका में पहुंच गया। विश्वामित्र मुनि कहने लगे, हे राम, यहाँ पास में ही जनकपुरी है और वहां पर धनुष यज्ञ का मेला हो रहा है, चलो हमें वहां चलना चाहिए। तो भगवान श्री राम को लेकर के विश्वामित्र मुनि गए हैं जनकपुरी में। और जनकपुरी तो बड़ी पावन नगरी है, महाराज जनक की नगरी, जहां सीता जी का स्वयंवर होने वाला है। एक से एक बड़े प्रतापी राजा आए हैं।
भगवान श्री राम अपने भाई और गुरु वशिष्ठ जी के साथ में जनकपुरी में पहुंच गए। बड़ी सुंदर नगरी, लेकिन लक्ष्मण जी का मन हो रहा था कि हम यह जनकपुरी घूम लेते हैं। तो जनकपुरी घूमने के लिए श्री राम जी ने कहा है कि प्रभु लक्ष्मण का मन है कि जनकपुरी घूमी जाए। विश्वामित्र मुनि का आदेश मिला, जनकपुरी घूमने के लिए दोनों भाई गए। वहां छोटे छोटे बालकों ने देखा है कि कोई नए राजकुमार आए हुए हैं और वह यहाँ कुछ जानते नहीं, तो उन्हें घुमाने के लिए ले गए हैं। पूरा नगर भ्रमण करवा दिया, रंग भूमि भी दिखा करके लाए। शाम का समय हुआ, गुरुजी के पास में आए, चरण वंदन किया गुरुजी को, संध्या वंदन किया अपना, और संध्या वंदन करने के बाद में गुरुजी की सेवा, चरण सेवा। गुरुजी की चरण सेवा करते थे पहले। आप विचार कीजिए, भगवान होकर के भी उन्होंने गुरुजी के चरण वंदन किए हैं, चरण सेवा की है, पैर दबाते थे पहले। संतों की सेवा करनी चाहिए, लेकिन संत भी ऐसे होने चाहिए कि सेवा होने के बाद में शिष्य को आराम करने के लिए बोल दे। एक बार क्या हुआ, एक संत जिन्हें सेवा करवाने का खूब मन रहता था, तो एक नया कोई शिष्य आया गुरुजी के आश्रम पर। भोजन प्रसादी पाने के बाद में वही चरण सेवा करने लगा, पैर दबाने लगा। रात्रि में 9 बजे अब गुरुजी पूछने लगे, बेटा तुम कितने भाई हो? बोले गुरुजी हम 4 भाई हैं। अच्छा, तो बड़े भाई क्या करते हैं? वह कोई काम करते हैं। ठीक, इतना सुन करके गुरुजी सो गए। गुरुजी की आंख लग गई। तो बालक ने अब सोचा कि गुरुजी की तो आंख लग गई है, अब मैं भी थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। तो रात्रि के 10 बजे जैसे ही वह गुरुजी के यहाँ से जाने लगा है, गुरुजी की आंखें खुल गई। बोले बेटा क्या बता रहे थे फिर तुम? बड़े भाई का विवाह हुआ या नहीं हुआ? बोले हाँ गुरुजी, बड़े भाई का विवाह हो गया है। इतना कहते कि गुरुजी की फिर आंख लग गई। रात के 11 बज गई। अब तो वह सोचने लगा कि गुरुजी की आंख लग गई, अब मुझे जाना चाहिए, विश्राम करना चाहिए। तो विश्राम करने के लिए जैसे ही खड़ा हुआ, गुरुजी की आंख फिर खुल गई। गुरुजी पूछने लगे, तो बेटा बाल गोपाल हुए या नहीं हुए? बोले हाँ गुरुजी, एक बालक है बड़े भैया पर। इतना कहा और इतना कहते ही फिर गुरुजी की आंख लग गई। रात्रि के 12 बज गए। शिष्य दबाता रहा, चरण सेवा करता रहा। अब गुरुजी तो मना करने वाले नहीं और शिष्य जाने वाला नहीं। जब 12-1 बज गया तो शिष्य ने सोचा अब तो शायद गुरुजी को अच्छी नींद आ गई है, मैं भी विश्राम करता हूँ। जैसे ही खड़ा होने लगा, गुरुजी की आंखें खुल गई। अब गुरुजी फिर क्या पूछते हैं? हाँ तो क्या बता रहे थे, कितने भाई हो तुम? बोले गुरुजी 3 भाई। अरे रात में 9 बजे जो प्रश्न पूछा था उसको रात में 1 बजे पूछते हैं, कितने भाई हैं? तो कहने लगा गुरुजी 3 भाई। अरे भैया तुम रात को बता रहे थे कि हम तो 4 भाई हैं। अरे गुरुजी वह तो 4 ही, लेकिन आप मना करने वाले नहीं हो। अब मुझे तो प्राण त्यागने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप मना करने वाले नहीं। अब ऐसी सेवा करने से भी क्या फायदा? तो चरण सेवा करनी चाहिए गुरुजनों की, लेकिन गुरुजनों को भी शिष्य को आराम करने के लिए समय देना चाहिए। भगवान श्री राम भी विश्वामित्र मुनि के चरण सेवा में लगे हुए हैं। जब चरण सेवा हो गई तो आराम करने के लिए कह दिया। प्रातः काल जब जगे हैं तो गुरुजी ने कहा कि जाओ एक काम कीजिए, पुष्प लेके आओ, भगवान की पूजा करनी है, संध्या वंदन करना है। तो पुष्प लेने के लिए पुष्प वाटिका में गए हैं।
और वहां उसी समय पर माता सीता अपनी सखियों के साथ में पुष्प वाटिका में माता पार्वती का पूजन करने के लिए आई। भगवान श्री राम जैसे ही वहां प्रवेश करते हैं तो जितने भी फूल हैं, जितने भी पुष्प हैं, सब भगवान की ओर मुख कर लेते हैं। भगवान को देखना कौन नहीं चाहता? शायद भगवान का हमसे स्पर्श हो जाए। तो लक्ष्मण कहने लगा, भ्राता हम बहुत दूर आ गए हैं, अब हमें यहीं से पुष्प ले लेने चाहिए। तो राम जी ने मना किया, नहीं, जब तक माली का आदेश नहीं होगा, आज्ञा नहीं लेंगे, तब तक एक पुष्प को भी हाथ नहीं लगाएंगे। और हम लोगों को यदि कोई बोल दे कि यहाँ से पुष्प लाना है तो बिना किसी से पूछे वहां से पुष्प तोड़ लाएंगे। लेकिन भगवान ने, क्योंकि पुष्प वाटिका किसकी होती है? माली की। माली ध्यान रखता है तो माली से आज्ञा लेनी चाहिए। तो भगवान माली से आज्ञा लेने गए और इधर माता सीता पूजन करने गई थी। लेकिन एक सखी उनकी, जिसका पूजा में मन नहीं था, तो वह कहने लगी मैं थोड़ा घूम आती हूं। तो वह थोड़ा घूमने के लिए चली गई पुष्प वाटिका और वहां श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को देखा है और देख करके वापस आ। सीता जी इधर पूजन करके फ्री हो गई। जब बाहर निकली हैं तो वह सखी कहने लगी, अरे सीता, इस पुष्प वाटिका में 2 राजकुमार आए हैं और इतने सुंदर हैं। गौर श्याम सुंदर 2 जोड़ी, बड़े ही सुंदर हैं। दोनों को देखते ही ऐसा लगता है निहारते रहे, मन नहीं भर रहा उनको देखने से। सीता जी के मन में भी हुआ कि हमें भी देखना चाहिए। भगवान इधर से पुष्प लेकर के लौट रहे थे, तभी नूपुरों की झनकार सुनाई दी। लक्ष्मण से कहने लगे, अरे लक्ष्मण, लगता है कोई यहाँ है हमारे आसपास। जब दोनों गए हैं, सीता जी को जैसे ही भगवान श्री राम जी ने देखा और देखते ही रह गए। दोनों एक दूसरे को देखते हुए गुरु जी के पास में आए, पुष्प दिए, संध्या वंदन किया। शाम जब हुई है और जैसे ही चंद्रमा उदित हुआ तो चंद्रमा को देख करके कहते हैं भगवान श्री राम, अरे लक्ष्मण, सीता की बराबरी यह चंद्रमा नहीं कर सकता। यह गरीब चंद्रमा क्या सीता जी की बराबरी करेगा? यह तो घटता बढ़ता रहता है। बात करते करते दोनों भाई विश्राम करने चले गए। प्रातःकाल हुआ, धनुष यज्ञ का मेला प्रारंभ हो गया। वहां पर एक से एक बड़े वीर आए, लेकिन कोई भी धनुष को हिला नहीं पाया। जनक जी महाराज सोचने लगे हैं कि मैंने क्या प्रण कर लिया। मुझे लगता है वीर विहीन मही में जानी, यह पूरी पृथ्वी वीरों से विहीन। इतने में ही लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। अगर श्री राम जी का आज्ञा हो, आदेश हो, तो मैं तुरंत, आप धनुष की बात करते हो, मैं पूरी पृथ्वी को कच्चे घड़े के समान फोड़ दूं और 100 योजन तक लेकर के दौड़ सकता हूं पूरी पृथ्वी को लेकर के। आप केवल धनुष की बात करते हो। राम जी ने इशारे से समझाया। लक्ष्मण जी शांत हुए। तभी विश्वामित्र जी ने कहा, उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे राम, खड़े हो और जो जनक जी का जो दुख है उसे दूर कीजिए। भगवान श्री राम जी गए और जितनी देर में पलक गिरता है इतनी देर में तो धनुष को उठाकर 2 टुकड़े कर दिए। इतनी जोर का आवाज हुई, इतनी जोर का शोर हुआ, परशुराम ऋषि वहां पहुंच गए। लेकिन भगवान श्री राम बड़े ही शांत स्वभाव के हैं, धैर्यवान हैं। जो परशुराम जी का जो क्रोध था उसे ठंडा कर दिया। ऋषियों को वैसे तो क्रोध नहीं आता, लेकिन कोई यदि गलत बात हो जाए तो सहन भी नहीं कर पाते, और जब क्रोध आता है तो 7वें आसमान का आता है।
इसलिए साधु संतों की हमेशा सेवा करो। ऐसा कोई भी कार्य ना करो जिसके कारण उन्हें क्रोध आए। और संतों के पास में जाकर कभी तो फालतू के प्रश्न करने ही नहीं चाहिए। संतों के पास में जाओ तो केवल एक ही प्रश्न होना चाहिए कि भगवान के चरणों के अनुरागी हम कैसे बने, भगवान के चरणों में प्रेम कैसे हो। शास्त्रों का कथन है अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसे भगवान मिल जाएंगे तो उसे सर्वस्व मिल जाएगा, फिर उसे क्या लेना है। एक बार एक राजा थे, उन्होंने पूरे अपने क्षेत्र में घोषणा करवाई कि प्रातः काल होते ही जो व्यक्ति जिस सामान पर अपना हाथ रख देगा वह उसका हो जाएगा। प्रातः काल भीड़ जुटने लगी है, चारों ओर से लोग दौड़े दौड़े आते हैं। किसी ने सिंहासन पर हाथ रखा, किसी ने खजाने पर हाथ रखा, किसी ने महल पर हाथ रखा, लेकिन एक छोटी सी बालिका आई और उसने जाकर के राजा का हाथ पकड़ लिया। अब आप विचार कीजिए, जिस बालिका ने राजा का हाथ पकड़ लिया अब उसे क्या लेना है। किसी ने खजाने पर हाथ रखा, उसे खजाना मिलना था, लेकिन जिसने राजा का हाथ पकड़ लिया अब तो खजाना भी उसका हो गया, राजमहल भी उसका हो गया, यहाँ का जितना भी राजपाट था सब कुछ उसका हो गया। इसलिए मांगना है तो क्या मांगिए, धन को क्या मांगना, फैक्ट्री को क्या मांगना, अरे उसे मांगिए जिसने सब कुछ संसार को चला रखा है, जो सर्वांतर्यामी है, सर्वस्व देने वाला है, जो प्रधान देव है, उसी को मांग लीजिए और वह जब आपके पास में आ जाएगा तो सर्वस्व आपको न्योछावर कर देगा। प्रेम से बोलो राधे राधे।